हेलो एवरीवन, दिस इज वेलकम टू आवर क्लासेस केमिस्ट्री सेंटर। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आईयूपीएसी नेमिंग, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, चैप्टर है। तो चैप्टर का ही पार्ट पढ़ेंगे आज हम कुछ कुछ। अच्छा, इस माइक में थोड़ा सा दिक्कत है आवाज़ को लेकर, तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा इसके लिए, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेमिंग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर। और कुछ राइटिंग तो बहुत ही खराब चल रहा है। रिप्रेजेंटेशन की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। राइटिंग थोड़ा सा खराब है, राइटिंग थोड़ा सा खराब यहाँ पे दिख रहा है। C4H10 है, C4H10 है। रात के 11-12 बजे है, तो शूट कर रहा है वीडियो, इसलिए आवाज़ थोड़ा सा धीरे करिए, ठीक है। तो रात में सबको जग कर आ जाएगा यहाँ पे, क्या हो गया सब। तो C4H10 को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 कार्बन है, तो इसे खोल के लिख दे 4 कार्बन, है ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया यहाँ पर? 10 हाइड्रोजन हो गया। कितना हाइड्रोजन हो गया? 10 हाइड्रोजन हो गया। तो ये कार्बन जो होता है ना, कार्बन जो होता है, कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी शो करता है। क्या शो करता है? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मींस इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहाँ पर? आउटर मोस्ट सेल में। ये बीच में क्या है? सेंटर है। बीच में क्या है? सेंटर है। और सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बचपन में 9th-10th में पढ़े होंगे, 9th-10th में, या फिर नहीं पढ़े देखिए यहाँ पर। सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है। इसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। और बीच में सेंटर होता है। सेंटर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस का। इस सेंटर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। एंड इस सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो मान लीजिए कि ये कार्बन एटम है। किसी भी टिपिकल एटम का ये स्ट्रक्चर ये होता है। मान लीजिए कि कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम में ये इनर मोस्ट सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, इसे बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। दूसरा क्या है? कैटेनेशन। जो कार्बन है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है। कैटेनेशन मतलब जो कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। ये एक खास बात है कि कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है। ये सब खासियत है, जिसके कारण से कार्बन बहुत ही इन्वायरमेंट में दिखाई को मिलता है, ठीक है। तो चूंकि इसका टेट्रावैलेंसी होता है कार्बन का, इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा CH4 में स्टेबल है, ये 4 बॉन्ड बनाता है हमेशा। 4 बॉन्ड ही बनाएगा, 3 बॉन्ड नहीं बनाता। इसलिए अगर देखिए कार्बन कार्बन से यहाँ पर 1 बॉन्ड कंप्लीट है, 3 बॉन्ड खाली होगा, तो हाइड्रोजन से फुलफिल करेंगे 1 2 3। यहाँ पे इस कार्बन के पास एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर से जुड़ा हुआ है। 2 हाइड्रोजन बच, जो 2 बॉन्ड जो बच जाएगा यहाँ पर, वो हाइड्रोजन से फुलफिल होगा। तो तुम्हें सारा कार्बन को देखिए, सारा कार्बन जो है 4 बॉन्डेड होगा, ठीक है। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड, इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन को भी 1 2 3 4, सारा कार्बन में 4 बॉन्ड होगा। अच्छा, इसको हम ऐसे लिखे, इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको हम कंडेंस कर देते हैं। ये जो कंपाउंड है, ये जो स्ट्रक्चर्स को बनाया है, उसको थोड़ा सा कंडेंस कर दे यहाँ पर। तो कार्बन 1 है, कार्बन 1, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 1 2 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 1 2 हाइड्रोजन CH2, फिर इसके पास 2, इसके पास 3। समझा? फिर एक यहाँ बोला कि देखिए इसको जो हम अब ऐसे भी नहीं लिखेंगे, अब इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम अब ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। हाँ, ये जो शार्प पॉइंट है, ये जो शार्प पॉइंट है, नोकीला पॉइंट, नोकीला, ठीक है। ये जो नोकीला पॉइंट है, ये कार्बन में डिनोट कर रहा है। किसे डिनोट कर रहा है? कार्बन। ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, एक कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, ये कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है। देखिए ये कार्बन के पास एक बॉन्ड कंप्लीट है, तो 3 बॉन्ड खाली होगा,
जो कि हाइड्रोजन से फुलफिल होगा, है ना। देखिए इस कार्बन के पास दो बॉन्ड कंप्लीट है तो हाइड्रोजन से फुलफिल होगा दो, इसमें भी दो बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड इस कार्बन के पास, तो दो खाली होगा तो दो हाइड्रोजन फुलफिल होगा, यहाँ पे तीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 पॉइंट जो है कार्बन को डिनोट कर रहा है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा जो कि हमको दिखाना नहीं होता है, जो कि हमको दिखाना नहीं होता, ना ही कार्बन यहाँ पर दिखाएंगे और ना ही यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाएंगे, समझा नहीं बात। ना ही कार्बन डिनोट करना है और ना ही हाइड्रोजन को डिनोट करना है। हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ दूसरे आइटम हो जाए, मान के चलिए कि नाइट्रोजन हो जाए, NH2 हो जाए, तो ये शो करेंगे, बट कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता है यहाँ पर। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको हम कंडेंस कर दिए, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा कंडेंस कर दिए, इसको क्या बोलेंगे हम, कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये थोड़ा बॉन्ड टाइप में दिख रहा है, बॉन्ड या लाइन टाइप में, तो इसको बोले हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, 4 कार्बन है। अच्छा ये कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, अगर दो बॉन्ड डिनोट करना हो तो यहाँ पे दो कर देंगे ऐसे करके। अगर दो बॉन्ड डिनोट करना हो, बहुत ही खराब बन रहा है, ओहो, हाँ, तो ये कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड दिखाना हो तो ऐसे कर देंगे, तीन बॉन्ड दिखाना हो तो ऐसे कर देंगे, सुनना गया। This is structural formula, this is condensed formula, this is bond line formula, and this is molecular formula. Molecular formula. किसी भी स्ट्रक्चर को हम दो तीन तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए चलिए ऐसे लिखा हुआ है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो इसको जो है वो आप कंडेंस फॉर्मूला में बताइए या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। तो ये 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन बना लीजिए पहले ऐसे, ठीक है। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होगा, 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन से फुलफिल होगा। देखिए इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होगा और इस कार्बन के पास 3। तो ऐसे हम लिखते हैं दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ऐसे करते हम कार्बन जो है डेटाबेस शो कराता है, यानी कि 4 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब कि कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है, व्हिच इज सेल्फ लिंकिंग वर्ड, जिसको हम सेल्फ लिंकिंग बोलते हैं, सेल्फ लिंक, खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है। ये कुछ बेसिक बात है, आगे के चैप्टर में पढ़ाया जाता है ये सारे चीज। देखिए नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कोई भी एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड हो, कार्बन के, यहाँ बात कर लेते हैं हम, कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो, कोई भी एटम हो सकता है। तो किसी भी दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। किसी भी दो एटम के बीच में अगर 2 बॉन्ड हो तो एक को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक को बोलते हैं पाई बॉन्ड। किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो तो एक होगा सिग्मा बॉन्ड, एक क्या होगा पाई बॉन्ड, एक और क्या होगा पाई बॉन्ड, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। नाम है, बॉन्ड का नाम है बस। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, इसको सिग्मा है, एंड दिस इज पाई। यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। क्वेश्चन दिया जाए, बन जाएगा, नहीं बनेगा क्वेश्चन। ये जो है वो
क्वेश्चन है, चलिए इसमें जो है आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालिए जल्दी एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पॉज कीजिए और जल्दी से निकालिए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड निकालना है, हो गया? सिग्मा बॉन्ड निकालना है। देखिए ये कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? 2 बॉन्ड, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है तो यानी कि सिग्मा बॉन्ड होगा। ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड है? एक बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड होगा। ये कार्बन कार्बन के बीच में कितना? 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा एक पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये एक बॉन्ड है। कितना सिग्मा बॉन्ड है यहाँ? 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितना है? 1 and 2। ऐसे निकालते हैं, एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बॉन्ड लाइन के फॉर्म में ऐसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। चलिए निकालिए, क्या हुआ? हो गया? ठीक है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड निकालना है, पाई बॉन्ड निकालना है। ये कार्बन है, कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है यहाँ पर, ये कार्बन है और इस कार्बन जो ये जो कार्बन यहाँ पर होगा ये एक बॉन्ड बना चुका है तो 3 बॉन्ड खाली होगा जो कि हाइड्रोजन से फुलफिल होगा। हालांकि इसको नहीं करना है बट यहाँ पर समझाने के लिए दिखा दिया जा रहा है। ये कार्बन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा यहाँ छिपा हुआ, इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन होगा छिपा हुआ। ठीक है, यहाँ पर कितना बॉन्ड हो जाएगा? 1 2 3 सारा सिग्मा बॉन्ड होगा ना, क्योंकि एक बॉन्ड है यहाँ पर, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड, तो सारा सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर सारा सिग्मा बॉन्ड है, सारा सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सारा सिग्मा बॉन्ड है। तो कितना बॉन्ड हो गया यहाँ पर? जितना बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा तो एक सिंगल बॉन्ड हो गया अपने सिग्मा बॉन्ड, एक को क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड। तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहाँ पे 0 है। पाई बॉन्ड तो है नहीं, एक भी पाई बॉन्ड है ना, एक भी। चलिए ये इसमें कर देते सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, नंबर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्बन होगा और ये कार्बन के पास एक बॉन्ड कंप्लीट है, यानी कि 3 खाली होगा, 3 खाली होगा ना, यहाँ पर हाइड्रोजन से भरेगा ना। ये कार्बन होगा यहाँ पर और इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 और 3, यानी कि एक खाली होगा। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 और 2, तो 2 यहाँ पर खाली होगा जो कि हाइड्रोजन से कंप्लीट होगा। ठीक है, कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया यहाँ पर? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, ये भी कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड। कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 एंड पाई बॉन्ड कितना है? 1। तो ऐसे निकल जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन। चलिए इसमें सिग्मा बॉन्ड निकालिए और पाई बॉन्ड निकालिए। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, देखिए ये सारा क्या कार्बन है, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन। इस कार्बन के पास देखिए 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 और 2, 2 खाली होगा यहाँ पर जो कि हाइड्रोजन से भरेगा। यहाँ पर भी 2 खाली होगा जो कि हाइड्रोजन से भरेगा, यहाँ पर भी 2 खाली होगा जो कि हाइड्रोजन से भरेगा, यहाँ पे 2 खाली होगा जो हाइड्रोजन से भरेगा ना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन को बदल देते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सिग्मा केवल हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसे देते हैं। ठीक है, तो दिक्कत, और यहाँ पे काम करते हैं कि इसको बदल देते, क्वेश्चन बहुत सिग्मा हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है,
ये क्वेश्चन नहीं, बहुत ही सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, 7 पॉइंट क्या है, कार्बन है, नुकीला पॉइंट ये कार्बन 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 कार्बन। इस कार्बन के पास देखिए 1 2 3 तीन कार्बन ऑलरेडी कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन से भरेगा। इस कार्बन के पास भी 3 कंप्लीट है, एक भरेगा हाइड्रोजन से। इस कार्बन के पास भी 3 कंप्लीट है, एक बचेगा। इसके पास भी एक ही बचेगा। कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड विच इज सिग्मा बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड जो कि विच इज सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा एक पाई। कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 पाई कितना। तो ऐसे निकालते, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे निकालते, हाउ टू कैलकुलेट। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अच्छा लोन पेयर, देखिए छोटा सा लोन पेयर बता रहे हैं। हालांकि लोन पेयर के बारे में इनऑर्गेनिक में पढ़ना होता है अच्छा से। हालांकि लोन पेयर हम इस मान के चले कि लोन पेयर निकालना है, इसकी बात करते हैं। और इसकी लोन पेयर कैसे निकालते हैं, ठीक है। एल डॉट पी मतलब लोन पेयर है। तो लोन पेयर का एक फॉर्मूला टाइप में कुछ याद कर लीजिए, जैसे होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2। तो एज अ फॉर्मूला इसको आप याद कर लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना शेयर किया हुआ है अपॉन में 2। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ समझा रहा है आपको लोन पेयर। देखिए ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है और यहाँ पर एक और बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन से, ठीक है। 2 बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन। अच्छा एक बॉन्ड जो होता है ना, एक बॉन्ड इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक हाइड्रोजन का होगा यहाँ पर और एक ऑक्सीजन का होगा। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन का होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन से होगा विच इज शेयरिंग। तो शेयरिंग से बना हुआ है यहाँ पर शेयरिंग। ये हाइड्रोजन बोला है 1 इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, ऑक्सीजन बोला 1 इलेक्ट्रॉन हम देते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो ऐसे एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, शेयरिंग से। देखिए ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना, ये वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 ही ना होता है, वो 6 होता है। 6 में से 2 यूज हो गया। देखिए होता है कितना है, लोन पेयर मान से वो निकालना है लोन पेयर। इसमें लोन पेयर ऑक्सीजन की लोन पेयर की बात करें, ठीक है। तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 माइनस नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ये कितना शेयर किया हुआ है, देखिए 1 और 2 वही ना शेयर किया है, 2 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर। यानी कि इसमें कितना होगा लोन पेयर, 2। किसमें, ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात नहीं, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गया, ऐसे रिमेंबर कर लेते हैं। दिस इज 1 लोन पेयर, दिस इज सेकंड लोन पेयर, 2 लोन पेयर हो गए। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर। तो ऑक्सीजन में क्या होगा, 2 लोन पेयर होगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर एक और नाइट्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात करें, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 और 5, 2 और 5 ही ना, ये 7 ही ना होता है एटॉमिक नंबर, 2 और 5 यानी कि 5 होगा उसका आउटर मोस्ट सेल में। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। तो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ही होता है ना। तो 5 माइनस नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन जो है कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है,
नाइट्रोजन जो है कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, ले भाई देखिए 1 2 3, देखिए एक इसका इसका होगा इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का होगा, एक नाइट्रोजन का होगा, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा। आवाज आ रहा है अच्छे से? आवाज थोड़ा कम आ सकता है, माफ कीजिएगा इसके लिए। तो नाइट्रोजन जो है 1 2 3 तीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया हुआ है, तो 3 अपन में 2 कितना हो जाएगा, 2 अपन 2 अपन 1, यानी कि एक लोन पेयर, यानी कि यहाँ पे कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। समझ में आया? कितना लोन पेयर है यहाँ पर, एक लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर देखिए ऐसे लोन करते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे बैलेंस जैसा। ठीक है, तो लोन पेयर कैसे निकालते हैं और सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, सुनेंगे? आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, लिखिए हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक चैप्टर है, उसमें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ बस इतना ही काम है कि अगर 4 सिग्मा होगा तो उसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सुना है? अगर यहाँ पर 3 सिग्मा होगा तो उसकी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा वो। अगर 2 सिग्मा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, sp। बस आपको यही याद रखना है क्या होता है इनऑर्गेनिक पढ़ना अच्छे से, बस इतना याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ये है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ये यहाँ पर। ये क्वेश्चन है एज एग्जाम्पल, देखिए इसको कैसे करेंगे। एग्जाम पूछा कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है देखते हैं। देखिए एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। देखिए ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा होगा, इस दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी कि इस कार्बन के पास 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक तो पाई ना, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा। समझ में? ये क्या है, इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन का कोई पूछे कि हाइब्रिडेशन क्या होगा, देखिए इस कार्बन के पास भी 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा अगर बॉन्ड हो, 3 सिग्मा बॉन्ड हो, 3 सिग्मा आ गया, 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो क्या हो जाएगा, sp2 बन जाएगा। उसने देखिए क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा क्या, एग्जाम में पूछा गया कि आप जो है वो इसमें निकालिए, आप इसका हाइब्रिडेशन निकालिए, किसका, वो एग्जाम में देगा कि इस कार्बन का निकालना है, इस कार्बन का निकालना है, कि इस कार्बन का निकालना है, सेपरेट कार्बन का अपना अलग अलग हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, एग्जाम पूछेगा। मान चले ऐसा नंबरिंग के लिए इसको क्या करते हैं हम, इसको 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। एग्जाम मान चलिए पूछा कि सेकेंड जो कार्बन है, जो सेकेंड कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन बताइए क्या होगा। ठीक है, मान के चले कि 4 कार्बन है, इसका हाइब्रिडेशन पूछे बताइए क्या होगा। तो ऐसे एग्जाम में आता है। देखिए सेकंड में क्या होगा, सेकंड का इस कार्बन के पास एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन से अटैच 1 2 3 3 सिग्मा है, इस कार्बन से अटैच 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड हो, 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडेशन उसका होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा।
और अगर चौथा कार्बन का पूछा है, ये चौथा कार्बन का, तो इसके पास क्या होगा, इसके पास में देखिए उतना ही होगा, 1 2 3, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का होता है sp, ठीक है। और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, तो इसमें जो है आप जो है वो इसका निकालिए, सबका निकालिए, सबका, तीनों का निकालिए फटाक से, अब फिर से बनाइए, पॉज करिए, बनाइए। तो इस कार्बन को निकालते हैं, इस कार्बन का, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होगा जो कि सिंगल बॉन्डेड होगा, और एक बॉन्ड यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर जो है 4 बॉन्ड होगा, जो कि चारों हो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, और 4 सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, जब 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन इसका होगा। नहीं सुना है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ऐसे होगा ना, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ कार्बन के पास, 1 2 3 4, 4 सिग्मा में क्या होता है, sp3, ठीक है। इस कार्बन क्या होगा, 1 सिग्मा यहाँ पर हो गया, 1 2 सिग्मा, 2 ही सिग्मा ना है, यहाँ पर तो पाई ना है दोनों, 3 बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा तो पाई ना होता है यहाँ पर, तो इस कार्बन से अटैच 1 और 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, और 2 सिग्मा क्या बोलता है, sp हाइब्रिडेशन होता है 2 सिग्मा में। इस कार्बन से रिलेटेड 1 सिग्मा बॉन्ड है, और 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ होगा, देखिए अच्छे यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड आता है, तो वो कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp हाइब्रिडेशन, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, नहीं आ गया, और क्वेश्चन, चलिए कुछ बॉन्ड लाइन के फॉर्म में क्वेश्चन देते हैं, बॉन्ड लाइन के फॉर्म में, ठीक है, कुछ बॉन्ड लाइन के फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ पर तो मजा आ जाए, है कि नहीं। देखिए ये यहाँ पर नंबरिंग के लिए यहाँ पर देते हैं 1 2 3, तो कार्बन 1 का और कार्बन 2 का एंड कार्बन 3 का हाइब्रिडेशन निकालिए फटाक से, जल्दी, तीनों कार्बन का निकालिए, हो गया। देखिए फर्स्ट कार्बन के पास, ये जो फर्स्ट कार्बन है इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, और ये कार्बन बॉन्डेड, यानी कि 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड है, और चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp3 हाइब्रिडेशन। सेकंड में, इस सेकंड में कितना बॉन्ड है कार्बन के पास, इस कार्बन के पास 1 2 एंड 3, एक बॉन्ड खाली होगा जो कि हाइड्रोजन sp3 होगा, एंड दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, है ना होगा। इस कार्बन कार्बन के बीच में, ये भी कार्बन है यहाँ पर, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होगा, तो एक सिग्मा एक पाई, सॉरी एक पाई एंड सिग्मा, और ये कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा, और यहाँ पे एक सिग्मा, यानी कि इस कार्बन के पास कितना सिग्मा हो गया, 1 2 एंड 3, इस कार्बन से अटैच 1 2 एंड 3 ना है, ये तो पाई है, तो 3 सिग्मा होगा, यानी कि sp2 हाइब्रिडेशन का होगा। कार्बन 3 का देखेंगे यहाँ पर, तो कार्बन 3 का यहाँ पर क्या है, कार्बन 3 का कितना है, इस कार्बन के पास 2 यहाँ पर और हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड पहले से है, एक और 2 और होगा, एक सिग्मा एक सिग्मा ये 3 सिग्मा होगा ना, 1 2 3 सिग्मा, इसका क्या हो जाएगा sp2, ऐसे निकालते हैं, समझ गया, मैं नहीं आ गया, इसमें निकालिए, इसमें निकालिए, चारों का निकालिए, चारों का, इस कार्बन का, इस कार्बन का एंड इस कार्बन का, इस कार्बन का, देखिए इसमें क्या होगा, ये कार्बन के पास बहुत बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो वो खुद दिख जाएगा, ठीक है, बॉन्ड, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, देखिए 1 2 3, यानी कि एक खाली होगा, एक खाली होगा, तो यहाँ पर 1 सिग्मा एंड 1 सिग्मा एंड 1 पाई, यानी इस कार्बन के पास कितना सिग्मा है, 1 2 एंड 3, ये ना है 1 2 एंड 3 सिग्मा, एंड 3 सिग्मा क्या बोलते हैं, sp2, इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा, देख लीजिएगा निकाल के, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा सर, चलो कोई होगा,
सुना गया? तो ये हाइब्रिडाइजेशन था। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा, क्वेश्चन कभी नहीं, बहुत क्वेश्चन मिलेगा, बहुत 3-4 लाख कम से कम क्वेश्चन मिलेगा। और क्वेश्चन से डॉट अच्छे से क्लियर होता है ये फिर कॉन्सेप्ट। अगला है डिग्री। डिग्री बहुत खराब है। डिग्री ऑफ कार्बन की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन पता नहीं क्या होता है सब, सबको पता होता है कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, कैसे निकालते डिग्री ऑफ कार्बन? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये कार्बन है, अच्छे से लिखते हैं यहाँ पर, कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू कार्बन। तो ऐसे हम डिग्री ऑफ कार्बन निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल, देखिए डिग्री में निकालना होगा तो सब सारा कार्बन का अलग अलग डिग्री आएगा। हम सब कार्बन का निकालते हैं, हर कार्बन का अलग अलग डिग्री आएगा। एग्जाम पूछा, यहाँ पर हाइड्रोजन से फुलफिल होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा, इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा क्योंकि 3 बॉन्ड है ना, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, सुना है कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम में पूछा कि इस कार्बन का डिग्री बताइए क्या होगा। ठीक है, इस कार्बन का डिग्री अलग अलग होता है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या होगा तो कैसे निकालते हैं? इस कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है? इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन तो अटैच है ना, इस कार्बन से एक ही कार्बन तो डायरेक्टली अटैच है, ये थोड़ी ना है, ये तो इससे अटैच है डायरेक्टली, बट इस कार्बन से एक कार्बन ही अटैच है डायरेक्ट डायरेक्ट, यानी कि एक ही कार्बन अटैच है। और कभी भी एक कार्बन अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि कार्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे हम डिग्री निकालते हैं? ठीक है, समझ लीजिए इस कार्बन का पूछा एग्जाम में क्या बोलेगी। तो इस कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है? इस कार्बन से 1, 2 एंड 3 कार्बन अटैच है, हाइड्रोजन वगैरह नहीं, नाइट्रोजन नहीं, कार्बन। इस कार्बन से कार्बन कितना अटैच है? नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच टू कार्बन, तो कार्बन से कितना कार्बन अटैच है? देखिए इस कार्बन से 1, 2 एंड 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इसलिए चूंकि 3 कार्बन अटैच है इसलिए क्या बोले इसको? 3 डिग्री कार्बन। सुना? इस कार्बन का डिग्री क्या होगा? इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच है तो क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच है तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन। आई होप समझ में आ गया आप लोग। ठीक है, और क्वेश्चन समझ में आएगा, और क्वेश्चन से समझ में आएगा। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो। एक और क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। CH C ठीक है, तो इसका बनाइए जल्दी से। इसका जो है वो बनाइए। ईच कार्बन का निकालना है आपको। क्या करना है आपको? ईच कार्बन की डिग्री निकालिए, सारा कार्बन का। देखिए इस कार्बन की डिग्री क्या होगा? ये जो कार्बन है कितना कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? ये जो कार्बन है एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। अब यहाँ से चले हम, यहाँ से चले चले एक ही कार्बन तो मिल रहा है, एक कार्बन से अटैच है तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुनाई दे रहा है? तो इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन। देखिए इस कार्बन की डिग्री को पूछे तो ये जो कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है? 1, 2, 3 एंड 4। इस कार्बन से 4 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, 4 कार्बन, इसको क्या बोलेंगे हम? 4 डिग्री कार्बन। सुना है?
इस कार्बन, ये जो कार्बन है डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच है, दिस इज 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है, नहीं सॉरी, 2 कार्बन अटैच है। इस कार्बन से एक ये अटैच है, एक ये अटैच है, 2 कार्बन अटैच ना है, दिस इज 2 डिग्री। ये भी 1 डिग्री ही कार्बन होगा, एक ही कार्बन अटैच। समझ में आ गया? तो ऐसे हम डिग्री निकालते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ही दिक्कत नहीं है, आसान एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो मैं आसान ही आता है। आगे तो कार्बन की डिग्री हमको लगता है आई होप सबको समझ में आ गया हो कैसे निकालते हैं। एक और अगर क्वेश्चन करना हो बॉन्ड लाइन के फॉर्म में तो कुछ ऐसे दे दिया जाए, हाँ चलिए ये ठीक है, यहाँ पर ये है, ये 7 पॉइंट एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड। इस कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। तो ना कितना बॉन्ड है, देखिए इस कार्बन में कोई डिग्री पूछे, इस कार्बन की डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन, ये ना होगा। इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच है, इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, 1 और 2, 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन से कितना अटैच है कार्बन, 1 एंड 2, 2 डिग्री कार्बन। एंड ये भी क्या हो जाएगा, एक ही से अटैच है, चलिए 1 डिग्री कार्बन, ऐसे लिखते हैं। सुनना है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, सुनना है कि नहीं है? अच्छा 1 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन को हम, या फिर 1 डिग्री क्या बोलते हैं, प्राइमरी भी बोलते हैं। तो प्राइमरी भी बहुत जगह लिखा होता है एग्जाम में, से दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। क्वाटरनरी क्या होता है इसका, क्वाटरनरी सुना है? ऐसा लगे हाथ, चूंकि हमें कार्बन निकाल रहे डिग्री ऑफ कार्बन, तो इसमें हाइड्रोजन भी निकाल लेते हैं थोड़ा सा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ। एक सेकंड पहले हम रफ कर ले, पहले हम क्लीन कर ले, बहुत यहाँ दिक्कत हो रहा है। चलिए यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा एग्जाम में ऐसे रहे, यहाँ पर यही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर। अगर एग्जाम में रहा है कि आप बताइए कि 1 डिग्री कार्बन बताइए कितना होगा, एंड 2 डिग्री बताइए कार्बन कितना होगा, 3 डिग्री कार्बन कितना होगा, एंड 4 डिग्री कार्बन कितना होगा, नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन एंड नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन, नंबर ऑफ टर्सरी कार्बन एंड नंबर ऑफ क्वाटरनरी कार्बन। उस तरीके से 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा, एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा, यही क्वेश्चन है फर्स्ट, और इसका ये सब है। 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा, ये आ गया एग्जाम में। तो कैसे करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए 1 डिग्री कार्बन कितना है यहाँ पर, तो 1 2 3 नहीं रहा है, 1 2 और 3, तो 1 डिग्री कार्बन कितना है, 3 है। 2 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री नहीं 3 डिग्री है, ये 0 होगा। 3 डिग्री कार्बन कितना है, 1, ये 0। 1 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन अब पता करना है कि क्या होगा। 1 डिग्री कार्बन कितना है, 3। देखिए 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन का डिग्री वही होता है जो कार्बन का होता है। ये कार्बन का डिग्री कितना है, 1 डिग्री। तो इससे अटैच जो हाइड्रोजन होगा ना, इससे अटैच जो हाइड्रोजन है, इसका भी वही डिग्री होगा। इसके पास इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इन तीनों H का डिग्री भी 1 डिग्री ही होगा। जैसे यहाँ पर जो है वो 3 H यहाँ पर लगा हुआ होगा ऐसे करके यहाँ पर, तो इस कार्बन से रिलेटेड अटैच एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। जो कार्बन का होगा वही हाइड्रोजन का होगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन तो साथ में रहता है, तो कार्बन अच्छा होता है, हाइड्रोजन भी अच्छा होगा।
कार्बन बड़ा बड़ा होगा तो हाइड्रोजन बड़ा होगा, यानी कि ये दोनों साथ में जो अटैच है। तो 1 डिग्री कार्बन के पास 3 जो है 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा हमेशा। तो 1 डिग्री कार्बन के पास 1 डिग्री कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, 1 2 3। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, एंड तीनों का डिग्री भी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री होगा। इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन, और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन। बहुत ज्यादा यहाँ पे किचकिच हो जा रहा है बहुत ही। अभी यहाँ पे क्लियर करके यहाँ से फिर से समझा जाएगा बहुत अच्छे से। रुकिए अभी, जैसे यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन यहाँ पर 3 है, तो इन तीनों का डिग्री क्या हो जाएगा, तीनों क्या होगा, इस कार्बन का 1 डिग्री है तो इसका भी 1 डिग्री हाइड्रोजन ये भी होगा, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन ही होगा, और ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ पर देखिए 3 डिग्री यहाँ पर कार्बन है ये, तो इससे अटैच जो ये हाइड्रोजन है ना, देखिए इस कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन है इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा जो इस कार्बन का है, यानी कि ये 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। समझना है? नहीं समझना है? यानी कि 1 डिग्री कार्बन 3 है, एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया, 9। ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन नहीं है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन में नहीं होगा, 0 होगा। 3 डिग्री कार्बन है 1, एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन भी कितना होगा, यहाँ पर कितना है, 1 ही ना है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, पर 1, ये भी 0 होगा, ये भी 0। बहुत यहाँ पर हो गया ना, एक ही जगह में बहुत अच्छे लिखा गया, समझ में हो सकता नहीं आया होगा। एक सेकंड, एक बार फिर से समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आएगा अच्छे से, सब यहाँ बीच बीच हो गया एक ही में, तो हो सकता है दिक्कत हो समझने में। हालांकि शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसके बाद तो बहुत ही आसानी है। देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इसको भी ध्यान दीजिए, ये है ना, ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो आपको इसमें क्या निकालना है, आप निकालिए कि 1 डिग्री कार्बन यहाँ पर कितना होगा, 2 डिग्री कार्बन यहाँ कितना होगा, 3 डिग्री कार्बन कितना होगा, एंड 4 डिग्री कार्बन कितना होगा, एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा। कोशिश कर सकते हो, निकालिए। जल्दी हो गया। देखिए 1 डिग्री कार्बन निकालना है, इस कार्बन की डिग्री क्या होगा, इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री कार्बन होगा, इसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे ना कि एक ही कार्बन से अटैच है। इस कार्बन की डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। इस कार्बन की डिग्री 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि 1 2 एंड 3 से अटैच है। इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन, यानी कि 1 डिग्री कार्बन कितना है, 1 2 और 3। 3 डिग्री कार्बन कितना है, 1 है। 1 डिग्री कार्बन अगर 3 है, 1 डिग्री कार्बन अगर 3 है, तो हाइड्रोजन कितना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन। देखिए इस कार्बन डिग्री कितना है, 1 डिग्री, इस कार्बन का डिग्री कितना है, 1 डिग्री कार्बन, तो ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री होगा, और ये भी 1 डिग्री होगा। ये कार्बन चूंकि 1 डिग्री है, तो इससे अटैच जो हाइड्रोजन तीनों है, तीनों का डिग्री भी वही होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन। इसका भी, ये कार्बन डिग्री कितना है, 1 डिग्री, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री ही होगा, ठीक है। इस कार्बन जो है, इस कार्बन डिग्री कितना है, 3 डिग्री, तो इससे अटैच जो हाइड्रोजन है, इसका भी क्या होगा, डिग्री 3 डिग्री ही होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना आ रहा है, यहाँ पर जोड़ के देखिए 9 होगा, 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 1 ही ना आ रहा है। चलिए
अच्छा इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, ठीक है, अपना कौन यहाँ पे करेगा। सिर्फ जो आप ये निकाल लीजिए, सिर्फ ये निकालिए, ये अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखिए 1 डिग्री कार्बन के पास हमेशा 3 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि 1 डिग्री का मतलब है कि एक ही कार्बन से अटैच है, तो 3 तो हाइड्रोजन होगा। कहने का मतलब कि 1 डिग्री जो है हमेशा के हम 1 डिग्री कार्बन के पास हमेशा 3 हाइड्रोजन होगा, और 3 हाइड्रोजन होगा तो उसके पास 3 1 डिग्री का हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 1 डिग्री कार्बन अगर 3 है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 3 से आपको गुना कर देना, 3 हो जाएगा। चला नहीं है, मान के चलिए कि 2 डिग्री कार्बन अगर आता 4, 2 डिग्री अगर कार्बन कितना आता 4, तो इसको 2 से गुना करते तो ये आपका आता कितना 8 2 डिग्री हाइड्रोजन। रुकिए रुकिए रुकिए, क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं, रुकिए क्वेश्चन दे, क्वेश्चन से समझ आएगा। क्वेश्चन से क्लियर होता है सारा चीज। डिग्री निकालना, एक ही डिग्री निकालना थोड़ा सा इसमें होता है ना। बाकी फिर एक ऐसा अच्छा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा कि उसमें सारा कंप्लीट हो जाए। छूटे नहीं, सारा डिग्री कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये है ठीक, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर CH3 होगा, तो इसको हम अच्छा से लिख दे खोल के ही, तो ऐसे हो गया यहाँ, इसके पास 3 हाइड्रोजन, एंड इसके पास भी कितना होगा हाइड्रोजन 3 होगा, इसके पास भी 3 होगा। कैसे लिखे समझ आ रहा है ना, इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा, इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, और इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर है, आसान स्ट्रक्चर है, बहुत ही दिक्कत नहीं इसमें। ये स्ट्रक्चर है, और निकालने क्या कुछ एग्जाम में निकालना क्या है इसमें कि 1 डिग्री कार्बन का कितना होगा, एंड नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, एंड नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन, एंड एज वेल 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन, ऑल्सो 4 डिग्री हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन है, बना सकते कुछ और जल्दी से, जल्दी जल्दी हो गया। सारा कार्बन का पहले हम डिग्री निकाले जल्दी से जल्दी से। देखिए अब आप बहुत स्मार्ट हो गए, जल्दी निकालेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। इसका कितना डिग्री होगा 1 डिग्री कार्बन, ये क्या होगा 1 डिग्री कार्बन, डायरेक्ट एक ही कार्बन से अटैच है, ये कितना हो जाएगा, ये कार्बन 1 2 3 4 4 डिग्री कार्बन, ठीक है, ये भी 4, ये 1 डिग्री कार्बन, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन, इससे क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, इससे क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन, 3 से अटैच है ना, इससे क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन कितना है, कितना 1 डिग्री कार्बन 1 2 3 4 5 5 कितना है, 5। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, देखिए 3 से गुना कर देंगे, 5 दिया 15 तो इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को निकालने बैठे बहुत सारा बहुत दिक्कत हो जाएगा, एक ही निकाले ना उसको अपने आप निकल जाएगा। 2 डिग्री कार्बन कितना है यहाँ पर, 2 डिग्री कार्बन कितना है, तो एक है और भी है, एक ही दिख रहा है केवल मुझे, चलिए एक ही है, एक है। और 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालना हो तो इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको 3 से गुना करते हैं, इसको 2 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 1 है, 1 1 1 1 है 1, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन निकालने की जरूरत नहीं पड़ा। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 3 डिग्री हाइड्रोजन तो एक ही दिख रहा है, कितना है यहाँ पर 1 1 ही ना है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, सॉरी 3 डिग्री कार्बन अगर 1 था तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इसको 1 से गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 2 से, इसको 1 से। 4 डिग्री कार्बन निकालना हो तो कितना यहाँ पर निकाला है, 1, यहाँ पर 1 निकला है, ये निकालना हो तो 4 डिग्री
कैसे निकालेंगे? 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? ओहो, कार्बन जो है अगर चारों बॉन्ड बना लिया तो उसके पास जगह कहाँ है? ये कार्बन है, ये जो कार्बन है इस कार्बन डिग्री क्या होगा? 4 डिग्री कार्बन होगा, इस कार्बन का 4 डिग्री होगा। तो जब 4 डिग्री कार्बन होगा तो इससे अटैच हाइड्रोजन बचेगा नहीं। ये कार्बन का सारा वैलेंसी कंप्लीट है, सारा बॉन्ड एक उसका कंप्लीट है, हाइड्रोजन बचा ही नहीं है। यानी कि 4 डिग्री कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा है, यानी कि 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है, 5 में आएगा, 5 बनाता तब यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे हम करते हैं। अगर आपको और प्रैक्टिस करना हो तो बताइए है कि बहुत सारा क्वेश्चन है पीडीएफ में, बहुत सारा क्वेश्चन है, करते रहिएगा आराम से बैठ के 3-4 दिन। तो डिग्री ऑफ कार्बन एंड एज वेल डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी कंप्यूट हो जाता है साथ में। और सबसे अच्छी बात कि हर साल इससे क्वेश्चन आता भी है, ऐसा बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आता है, 11-12 में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ, थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा डिग्री, डिग्री ऑफ किसकी बात कर लेंगे यहाँ पर? डिग्री ऑफ एल्कोहल की बात कर लेते हैं, ठीक है। एल्कोहल यानी जिसको OH से डिनोट करते हैं, OH एल्कोहल, सुना? कैसे निकालते हैं? तो हम बोलते हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH इज प्रेजेंट। सिंपल है ये, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कार्बन 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 OH, ये क्वेश्चन है कार्बन 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 OH, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इधर दिख रहा है कार्बन 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 OH, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, वो चलता नहीं है, बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें पूछा डिग्री ऑफ एल्कोहल। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ये जो OH एल्कोहल है, OH है, OH से डायरेक्टली कार्बन को देखिए, OH से डायरेक्टली अटैच कार्बन को देखिए, किसको देखिए? OH से डायरेक्टली अटैच कार्बन को देखिए, और इस कार्बन को जो डिग्री होगा, इस कार्बन को जो डिग्री होगा वही इस एल्कोहल का भी डिग्री होगा। OH बोलता है कि मेरा कोई डिग्री नहीं होगा, तुम मेरा दोस्त, तुम्हारा जो होगा वही मेरा होगा, यानी कि तुम्हारा जो डिग्री होगा वही मेरा डिग्री होगा, ठीक है। तो OH से अटैच ये कार्बन है, इस कार्बन की डिग्री क्या होगा जो भी पीछे पढ़ते आया है, इस कार्बन की डिग्री कैसे निकालेंगे? तो कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं? कार्बन से अटैच कार्बन को देखकर, इस कार्बन से कितना कार्बन अटैच है? 1 ही ना है, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, इस कार्बन की डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री, तो वही अल्कोहल का भी डिग्री हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल। जो इस कार्बन का डिग्री होगा वही इस अल्कोहल का भी डिग्री होगा। ये OH है, ये OH बोलता है मेरे को डिग्री नहीं होगा मेरा दोस्त कार्बन, तुम्हारा जो डिग्री होगा ना वही मेरा डिग्री होगा, ठीक है। तो OH से अटैच ये कार्बन है, ये थोड़ी ना है OH से ये कार्बन अटैच है, इसका डिग्री क्या होगा? तो इसका डिग्री कैसे निकालते हैं? इस कार्बन से 1 और 2 कार्बन अटैच, तो इसका डिग्री क्या होगा? 2 डिग्री, तो वही इस अल्कोहल का डिग्री होगा। तो चूंकि अल्कोहल की बात करें तो 2 डिग्री अल्कोहल। इस OH से ये कार्बन अटैच है, इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगा? 1 2 3 डिग्री, तो अल्कोहल की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल। ऐसे हम अल्कोहल का डिग्री निकालते हैं, समझ में आ गया होगा? बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करते हैं, वो बहुत आसान है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करने का सिर्फ है नहीं, पीडीएफ में मिलेगा बार बार का, ठीक है। ये OH है, ये OH है, इस OH से अटैच ये कार्बन है, और ये कार्बन डिग्री क्या होगा? 1 और 2 डिग्री, इस कार्बन डिग्री क्या होगा? 2 डिग्री, तो इस अल्कोहल का डिग्री होगा 2 डिग्री अल्कोहल। इस OH से अटैच ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन से कितना कार्बन अटैच है?
1 एंड 2, तो 2 डिग्री कार्बन इसका होगा, एंड अल्कोहल का भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, तो 2 डिग्री। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से आगे बढ़ जाए, जल्दी से आगे बढ़ना जाए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, चलिए बताइए, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है? डिग्री ऑफ थोड़ी सी बात कर लेते हैं हेलोजन की। हेलोजन हेलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, और एक्स यहाँ पर क्या क्या है, हेलोजन यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ना होता है हेलोजन, हेलोजन आइटम ये ना होता है। और फिर कल बाहर आई आंटी से नहीं याद किया था हम, जैसे ये क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम, डिग्री ऑफ कार्बन एट विच एक्स इज प्रेजेंट, सेम सेम जैसे पिछला भी करके जैसे अल्कोहल का होगा वैसे हेलोजन का होगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, एकदम ही सिंपल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। जैसे अल्कोहल का भी निकाल कर आए ना वैसे ही निकलेगा हेलोजन का भी। एक्स की जगह यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्स यहाँ पर यही है, एक्स यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। ये पूछा है कि ब्रोमीन कौन सा डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, ये कंपाउंड का डिग्री क्या होगा। देखिए ब्रोमीन से अटैच इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को जो डिग्री होगा वही ब्रोमीन का भी डिग्री होगा, जैसे वहां पे अल्कोहल में करते हैं, ब्रोमीन भी उसी तरीके से बोला जैसे अल्कोहल बोलता है। तो कार्बन, ब्रोमीन से अटैच कार्बन का डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री ब्रोमीन। यहाँ पर क्लोरीन से अटैच है कार्बन, इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री क्लोरीन, ठीक है। इस आयोडीन से अटैच इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को जो डिग्री होगा वही इस आयोडीन का भी डिग्री होगा, इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री आयो ब्रोमाइड, ब्रोमाइड यहाँ पर, ठीक है, क्लोराइड, और यहाँ पर आयो, ऐसे हम करते हैं, ठीक है। चलो एक देंगे क्वेश्चन दिया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन है जल्दी से बना दीजिए फटाक से, हम बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। एक्स है, बी आर एंड एफ सी एल, चलिए जल्दी से ये तीनों, इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, ये बॉन्ड है, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में ये बॉन्ड है, तो इस ब्रोमीन का जो ये डिग्री होगा, जो इस कार्बन डिग्री होगा वही इसी ब्रोमीन की डिग्री होगा, तो ब्रोमीन से अटैच इस कार्बन का देखिए, इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री ब्रोमीन। फ्लोरीन से अटैच इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन, तो जो कार्बन की डिग्री वही क्या हो जाएगा, फ्लोराइड, यहाँ ब्रोमाइड, कैसे बार में यहाँ पर आए लिख रहा है। इस कार्बन, क्लोरीन से अटैच इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन से कितना कार्बन अटैच है, 1 2 एंड 3, तो इस यहाँ पर कितना 3 डिग्री कार्बन होगा, जो इस कार्बन, जो इस डिग्री होगा इस कार्बन का वही क्लोरीन का होगा, 3 डिग्री क्लोरीन, ठीक, सुना है, सुना है कि नहीं गया, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है, साथ में बना रहे हैं, 2 इंटू तो नहीं देख रहे, बहुत ही आसान है, दिक्कत नहीं होगा, बस डिग्री टॉपिक खत्म होने वाला है, बस लास्ट एक बचता है, डिग्री ऑफ अमीन, ठीक है, जो कि NH2 से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ अमीन, ठीक है, डिग्री ऑफ अमीन, ये बहुत आसान है, बस 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 लास्ट
कार्बन 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 NH2, कार्बन 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 NH। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ठीक है, नहीं भी लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो मैं नहीं भी लिखा होता है तो अच्छा यहाँ पे लिख देते, कोई दिक्कत है, फिर बाद में बोलेंगे कि कहाँ है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। ऐसे है, देखिए ध्यान से देखिए, देखिए डिग्री ऑफ अमीन कैसे निकालते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये अमीन का थोड़ा सा अलग है। अमीन बोलता है कि मेरा डिग्री कुछ अलग तरीके से निकालिए, ये कार्बन से दोस्ती वोस्ती करके नहीं बोलेंगे कि कार्बन जो तुम्हारा हो वही मेरा हो, नहीं। ये अमीन थोड़ा बदमाश वाला आदमी है, ये नहीं बोलता, ये बोलता है ना हम वैसे ही मेरा डिग्री निकला जाएगा जैसे कार्बन का निकलता था। मतलब ऐसा कि डिग्री नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू NH2 ग्रुप। ये बोला कि मेरे से जितना कार्बन अटैच होगा उतना ही मेरा डिग्री होगा। जैसे कार्बन मतलब कि कार्बन से जितना कार्बन अटैच होता है वही उसका डिग्री होता है। कार्बन से अगर एक कार्बन अटैच हो तो 1 डिग्री कार्बन, कार्बन से अगर 2 डिग्री 2 कार्बन अटैच हो तो 2 डिग्री कार्बन। इस तरीके से नाइट्रोजन से अगर एक कार्बन अटैच हो तो 1 डिग्री अमोनिया, नहीं सॉरी 1 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन से अगर 2 कार्बन अटैच हो तो 2 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन से अगर 3 कार्बन अटैच हो तो 3 डिग्री अमीन। तो ना इस कंपाउंड का डिग्री क्या होगा, देखिए नाइट्रोजन से एक कार्बन अटैच है तो इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री अमीन। तो ना नाइट्रोजन, देखिए इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच 1 and 2 डायरेक्टली अटैच 2 कार्बन, क्या हो जाएगा 2 डिग्री अमीन। एंड इस नाइट्रोजन से 1 2 and 3 कार्बन अटैच है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 3 डिग्री। समझा गया। लास्ट क्वेश्चन CH3 C, यहाँ पर N CH3 CH3 C2H5 C3 H7। देखिए इस नाइट्रोजन से कितना डायरेक्टली कार्बन अटैच है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे 4 डिग्री अमीन, 4 डिग्री अमीन बोलेंगे, समझा 4 डिग्री। एंड दिस इज सॉल्ट, ये सॉल्ट होता है, इसको अमोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। खैर हटाइए, तो फिर बस आपको ये समझना है। तो यहाँ पर डिग्री भी जो है वो कंप्लीट होता है टॉपिक। तो आज के लिए बस इतने ही देते हैं, अगले लेक्चर में फिर देखेंगे अगला टॉपिक भी स्टार्ट होगा, ऐसे आगे हम कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।